हाय फ्रेंड्स। अक्सर आपने ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जियो और जीने दो। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी तरह हर प्राणी को भी जीने का अधिकार है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जियो और जीने दो। दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है जियो और जीने दो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात थी, छुट्टियों के दिन चल रहे थे। गांव के सभी बच्चे एक जगह जमा होकर खेल रहे थे और वो खेलते खेलते थक गए। तो गांव के पास के तालाब के पास वो आए और टेकड़ी पर बैठ गए। बैठे बैठे उसमें से एक बच्चे ने विचार किया, क्यों ना यहाँ बैठे बैठे भी एक और खेल खेला जाए। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि तुम कौन सा खेल खेलने की बात कर रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा, देखते हैं बोले किसका पत्थर इस तालाब में बहुत दूरी पर जाता है। इसी तरह बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी। सभी बच्चों ने अपने अपने हाथों में पत्थर उठाए और तालाब में फेंकने शुरू कर दिए। और जिस तरीके से तालाब में फेंकना शुरू किए, उससे वो अपनी रफ्तार देख रहे थे कि किसका पत्थर कितनी दूरी पर जाता है। पर वास्तविकता इससे अलग होती है दोस्तों। जैसे प्राणियों को भी जीने का अधिकार है, मनुष्य को भी जीने का अधिकार है। बच्चों के इस खेल ने उस पानी में रहने वाले एक मेंढक का बहुत बड़ा समूह था, उस समूह को प्रभावित कर दिया। और जहां वो मेंढक रह रहे थे, अचानक से उनके ऊपर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। कई मेंढक घायल होने लग गए और मेंढकों को ये बात समझ में नहीं आई। और सभी मेंढक पानी में जहां उन्हें जैसी जगह मिलती वहां जाकर छुप गए। और देखते ही देखते दूसरे जानवर भी प्रभावित होने लग गए, पत्थरों से वो घायल होने लग गए। तो इन सब में एक बुजुर्ग मेंढक था, जिसने कहा कि ऐसे डर कर छुप कर काम नहीं चलेगा, इस संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ पानी की सतह पर कि क्या चल रहा है। वो जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए वो जो बूढ़ा मेंढक था वो पानी की सतह पर ऊपर आ गया और वो सभी को देखने लगा। उसे पता चला कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, पर इनका खेलना हमें भारी पड़ रहा है। तो वो मेंढक किनारे पर गया और उन बच्चों से कहा कि तुम क्या कर रहे हो बच्चों। तो बच्चों ने उस मेंढक को जवाब दिया कि हम खेल रहे हैं। पर मेंढक ने कहा कि तुम्हारा खेल तो हो रहा है, पर क्या तुम जानते हो पानी में रहने वाले हम जो जलचर प्राणी हैं उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। कितने मेंढक घायल हो चुके हैं और ऐसा ही चलता रहा तो कई मेंढक मर भी जाएंगे। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेंढक की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन सभी ने मेंढक से माफी मांगी और सभी वहां से निकल गए और बगीचे में जाके खेलने लगे। इस तरह मेंढक की वजह से बाकी जानवरों की जानें बच गई और मेंढक ने जो अपना अदम्य साहस दिखाया ऊपर जाने का, ये भी एक प्रशंसा का विषय था दोस्तों। और कहानी का जो तात्पर्य था हमारा वो ये था कि जियो और जीने दो। मेंढक की सूझबूझ ने उन बच्चों को ये चीज समझाई और बच्चों की सूझबूझ ने ये चीजें समझ भी ली। इसलिए दोस्तों, जीवन में हर किसी को जीने का अधिकार है। बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए और हर किसी को अच्छे से जीने देना चाहिए। इसलिए जियो और जीने दो, इसी के साथ बहुत पुरानी ये कहावत है जो चलती आई है और आज हमने भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको ये चीज़ और अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अभी तक की सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।